मित्रों नमस्कार, मैं राजू वर्मा आप सभी का दोस्त। आज हम चर्चा करेंगे कि हम इंश्योरेंस के फील्ड में क्यों काम करें। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से दोस्तों मेरी हिम्मत बढ़ेगी और इस फील्ड में हमेशा हम आपके लिए एक बेहतर वीडियो लाते रहेंगे। मित्रों, हम इंश्योरेंस के फील्ड में ही क्यों काम करें, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर हमें नज़र रखनी होगी। पहला जो मुख्य बिंदु है वो है नो कैपिटल नो मनी। किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए हमें किसी न किसी कैपिटल या मनी की आवश्यकता होती है, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें बिना किसी कैपिटल की, बिना किसी पूंजी, बिना किसी मनी की हम बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए IRDA का शुल्क जो 1500 रुपये है वो ही देना होता है। इसके अलावा किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। इस फील्ड में यदि कोई पूंजी की आवश्यकता होती है तो आपके ज्ञान और आपके एटीट्यूड की आवश्यकता होती है, जो आपको खुद डेवलप करना होगा। वो कहीं से आता नहीं है, उसको डेवलप किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो नो शॉप है, नो लैंड। किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए कुछ न कुछ ज़मीन या दुकान या गोदाम की आवश्यकता होती है, या कार्य करने के लिए किसी न किसी रूप में हमें जगह की आवश्यकता होती है। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा फील्ड है जिसको शुरू करने के लिए हमें किसी शॉप या किसी ज़मीन या जगह की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये एक चलता फिरता व्यापार है। जहाँ हम चल रहे हैं हमारी दुकान वहीं चल रही है, जहाँ हम बात कर रहे हैं हमारा व्यापार वही हो रहा है। इसके लिए किसी निर्धारित जगह को किराए पे लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी किराए पे लेने की आवश्यकता नहीं है तो हमारा किराया भी हमारे व्यापार के सेविंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। इस एक ऐसा व्यापार है, इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसके लिए किसी निर्धारित टाइम की आवश्यकता नहीं है। वो टाइम हम अपने क्लाइंट और हम अपने हिसाब से खुद तय कर सकते हैं। जो हमें बेहतर टाइम मैचिंग होता है क्लाइंट के साथ, उस टाइम में हम काम कर सकते हैं। और ये सुविधाएं अन्य किसी व्यापार या किसी कार्य क्षेत्र में नहीं है। यानी ये हम कह सकते हैं इसके अगले पॉइंट के रूप में, अगले महत्वपूर्ण बिंदु के क्षेत्र में, कि हम यहाँ पे ऑनर खुद हैं, हम वर्कर भी खुद हैं, हम सेल्समैन भी खुद हैं। यानी यहाँ पे हमारे ऊपर कोई ऑनर नहीं है, हम ऑनर के रूप में खुद काम करते हैं और हम बेहतर उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि हम जब ऑनर बन के काम करेंगे तो हम मानसिक गुलामी फील नहीं होगी। जहाँ मानसिक गुलामी फील नहीं होगी वहाँ आर्थिक उन्नति अधिक होगी। जो इसके अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है एरिया ऑफ सेल, जो पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले आपको प्लानिंग बनाते हैं कि जो हम इस क्षेत्र में दुकान खोल रहे हैं तो इसका एरिया क्या होगा। जैसे आप एक मार्बल की दुकान खोलते हैं तो आपको 1 या 2 किलोमीटर या 5 के लोग खरीदारी करते हैं। आप यदि किराने की दुकान करते हैं तो आपका रेंज 100 से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में होता है। लेकिन यदि आप इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपका कोई कार्य क्षेत्र नहीं होता, आपका कोई पूरा विश्व ही आपका कार्य क्षेत्र है। आपका जहाँ चाहें आप ऑनलाइन पॉलिसी बेच सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु वो है टीम बिल्डिंग कैपेसिटी। यहाँ टीम बना करके आप काफ़ी बेहतर तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं बीमा क्षेत्र की जहां APC की चैनल है, जहां APC चैनल के माध्यम से आप अभिकर्ता से शुरुआत करके, आप बीमा एजेंट से शुरुआत करके आप ब्रांच क्षेत्र तक बढ़ सकते हैं। ये आपके अंदर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कहां तक पहुंचते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इस क्षेत्र में काम करने हेतु वो है सपोर्ट ऑफ अपलाइन टीम। आप यहाँ पे जब सेल करते हैं तो आप को सपोर्ट करने के लिए पूरी ब्रांच की, जो इंश्योरेंस का जो ब्रांच की टीम आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि आपके सेल से पूरे ब्रांच
के लोग प्रभावित होते हैं, और ये सपोर्ट कहीं अन्य नहीं मिल सकता। जो आत्मा महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, वो है सोशल वर्क। इस कोरोना काल में हमारे कई अपने चले गए। आज की तारीख में उनका परिवार है, लेकिन वो कमाने वाले चले गए। आज वो जो उनके पीछे जो परिवार है, उनकी खर्च वही है जो उनके जाने के पहले था, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं है। आज की तारीख में वो परिवार भयंकर आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है।